अब इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरोप लगाने वाले तो खुद ही कंफ्यूज हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, 24 जून का आदेश शायद पढ़ा नहीं है उन्होंने। हर बीएलओ पूरी तरह ट्रेंड है, हर पार्टी के जो बीएलओ है उसको सब पता है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आरोप लगाने वाले दरअसल खुद कंफ्यूज हैं। 24 जून का आदेश उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसी वजह से कह रहे हैं कि आदेश में, ज्ञापन में, विज्ञापन में फर्क है। हर बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड, हर पार्टी के बीएलओ को भी सब पता है। ये चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने है। मतलब चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर कायम है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के जिस तरीके की खबर सामने आई है, इसका मतलब तो सीधी ये आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो वोटर वेरिफिकेशन के लिए आमादा है, और दूसरी तरफ ये विपक्षी दल बिहार के अंदर जो कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन सबके बीच में चुनाव आयोग ने अभी जब असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद भी जब चुनाव आयोग के जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है, रोमाना, जो अभी आपने जानकारी दी है, और चुनाव आयोग के सूत्र यही कह रहे हैं कि देखिए 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलनी है और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी। उसके बाद भी जब वेरिफिकेशन का काम चलेगा तब भी लोगों के पास में अधिकार होगा कि वो उनके पास में जो भी दस्तावेज है ये साबित करने के लिए कि वो मतदाता जो बन सकते हैं, उनकी पात्रता है, तो वो दस्तावेज दे सकते हैं। लेकिन लोग गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया जा रहा चुनाव आयोग की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का जो 24 जून का आदेश है वो साफ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है, वो जो है इस्तेमाल होने। इस सबके बीच में रोमाना एक और महत्वपूर्ण चीज जो आधार को लेकर के लगातार जानकारी सामने आ रही है, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि 24 जून के जो आदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि जो एनुमरेशन फॉर्म है आप वैकल्पिक तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं, पर यह आपकी पात्रता सिद्ध नहीं करता। यह चुनाव आयोग कह रहा है कि आप वैकल्पिक तौर पर आधार तो दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी पात्रता सिद्ध नहीं करता। इसके अलावा आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है, रोमाना, ये भी बता देते हैं दर्शकों को, क्योंकि चुनाव आयोग वैकल्पिक तौर पर आधार कार्ड देने का मतलब ही क्या हुआ? अब यहां पर भी एक तरीके से कंफ्यूजिंग हो गया ना मामला। मतलब खुद ही कह रहे हैं कि आप दे सकते हैं वैकल्पिक तौर पर, लेकिन वो पात्रता ही नहीं सिद्ध करता। तो फिर जिस मकसद के लिए देना है दस्तावेज, अगर वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा तो फिर इसका मतलब ही क्या बचा? देखिए वहां पर जो है, जो चुनाव आयोग की तरफ से हमको जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप जो है उसको फॉर्म के साथ में एनेक्स करके दे सकते हैं, लेकिन आप जो है मतदाता सूची में आपका नाम कब आएगा? नाम तब आएगा जो 11 दस्तावेजों की जो सूची दी गई है उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज आप देंगे। यानी कि फॉर्म अगर मैं सबमिट करने जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आप मेरा फॉर्म ये स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जो है ये देखिए मेरे पास में ये अभी फिलहाल दस्तावेज है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको वो दस्तावेज उपलब्ध करवा दूंगा। तो फॉर्म सबमिशन के टाइम पर आप अपना ये कहते हुए फॉर्म जमा कर सकते हैं कि अभी मेरे पास ये है, लेकिन आने वाले दिनों में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वो फॉर्म आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन रोमाना, आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं ना, इसी को लेकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि साहब मामला जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, और ऐसे में बिहार का आम वोटर पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने उसी पर एक तरीके से डाल दी है। वो भी तब जब वही वोटर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डाल पा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रश्न उसी वोटर पर अब 2025 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर चुनाव आयोग की तरफ से लगा दिया गया है। विपक्षी दल इसी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।